के लगभग 11 बजे थे। एक लड़की अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसके सामने फोन रखा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश दिखाई दे रहा था, अगर तुम सच में मेरी परवाह करती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो कई मिनट तक उस संदेश को देखती रही। फिर उसने धीरे से जवाब लिखा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। हैरानी की बात यह थी कि उससे कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी, कोई धमकी भी नहीं दी गई थी। फिर भी उसने अपनी इच्छा के खिलाफ फैसला ले लिया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? यहीं से डार्क साइकोलॉजी की शुरुआत होती है। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, यह किसी के दिमाग को पढ़ लेने की शक्ति भी नहीं है। ये इंसानी भावनाओं, आदतों और सोच को समझकर उन पर असर डालने का तरीका है। ऐसे लोग आपकी ताकत से नहीं लड़ते, वे आपकी कमजोरियों को ढूंढते हैं। उन्हें पता होता है कि किस इंसान को अकेले होने का डर है, कौन लोगों को नाराज नहीं करना चाहता, कौन हर हाल में रिश्ता बचाना चाहता है और कौन बार बार दूसरों की मंजूरी चाहता है। जब उन्हें आपकी सबसे बड़ी कमजोरी समझ आ जाती है, तब वे उसी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन सच यह होता है कि आपके फैसलों की दिशा बदल चुकी होती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि उनके साथ खेल खेला जा रहा है। वे किसी से हारते नहीं हैं, वे धीरे धीरे खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। अब एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की एक रिश्ते में हैं। शुरुआत में दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनमें से एक हर छोटी बात पर कहने लगता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात माननी ही होगी। पहली बार यह बात सामान्य लगती है, दूसरी बार भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब यही बात हर फैसले के साथ जुड़ने लगे तो सामने वाला प्यार से नहीं, डर से फैसले लेने लगता है। यहीं से रिश्ता बराबरी का नहीं रहता, वह धीरे धीरे नियंत्रण में बदलने लगता है। ध्यान रखिए, हर रिश्ता ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर कोई बार बार आपके डर, आपके प्यार या आपके अपराध बोध का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाने लगे तो यह एक चेतावनी हो सकती है। डार्क साइकोलॉजी हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आती, अक्सर वह मुस्कुरा कर आती है, मीठे शब्दों के साथ आती है और आपको इतना सहज महसूस कराती है कि आपको कभी शक ही नहीं होता। इसीलिए इस विषय को समझना जरूरी है, ताकि आप लोगों से डरना नहीं बल्कि लोगों को सही तरह से समझना सीख सकें। याद रखिए, जो इंसान आपकी भावनाओं को समझ लेता है वह आपके फैसलों पर असर डाल सकता है, लेकिन जो इंसान अपनी भावनाओं को समझना सीख लेता है उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली सुबह वह लड़की बार बार वही संदेश पढ़ रही थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह सिर्फ एक ही बात सोचती रही, शायद गलती सच में मेरी ही होगी। लेकिन उसे आज तक यह समझ नहीं आया कि आखिर उसकी गलती थी क्या। यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। यह आपके दिमाग पर हमला नहीं करती, यह आपके आत्मविश्वास पर हमला करती है। जब किसी इंसान का खुद पर भरोसा कम होने लगता है तो वह अपने फैसलों पर नहीं, दूसरों की बातों पर भरोसा करने लगता है। यही वह पल होता है जहां से नियंत्रण शुरू होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन आपको यह कहे, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम्हें कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता, हर बार गलती तुम्हारी ही होती है, शुरुआत में शायद आप उसकी बात को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन अगर यही बातें रोज सुनने को मिलें तो एक दिन आपका अपना दिमाग भी वही बात मानने लगेगा। यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम जिन बातों को बार बार सुनते हैं उन्हें सच मानने लगते हैं। इसीलिए मैनिपुलेट करने वाले लोग एक ही बात को अलग अलग तरीकों से दोहराते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर आपके मन में एक छोटा सा संदेह पैदा हो गया तो बाकी काम आपका अपना दिमाग कर देगा। अब एक और स्थिति समझिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त हर बार कहता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन जब भी आपको उसकी जरूरत होती है वह गायब हो जाता है। फिर वापस आकर कहता है, तुम ही मुझे समझते हो। धीरे धीरे आपको उसकी हर बात मानने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है, आपकी समझ का नहीं। याद रखिए, मैनिपुलेटर आपको कभी सीधे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वह पहले आपकी भावनाओं में जगह बनाता है, फिर आपके भरोसे में और आखिर में आपके फैसलों में। यही कारण है कि
डार्क साइकोलॉजी की शुरुआत कभी डर से नहीं होती। उसकी शुरुआत हमेशा भरोसे से होती है। और जब भरोसा गलत इंसान पर हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे फैसलों का होता है। इसीलिए हर मीठी बात पर भरोसा मत कीजिए। पहले यह देखिए कि सामने वाले के शब्द और उसके काम दोनों एक जैसे हैं या नहीं, क्योंकि झूठ अक्सर शब्दों में नहीं छिपता। झूठ इंसान के व्यवहार में छिपा होता है। एक शाम वह लड़की अपने फोन की गैलरी देख रही थी। उसे साफ याद था कि पिछली रात क्या हुआ था, लेकिन जब उसने उस बारे में बात की तो सामने वाले ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें गलत याद है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वह चुप हो गई। उसे पूरा यकीन था कि उसकी याद सही है, लेकिन सामने वाला पूरे आत्मविश्वास से बार बार एक ही बात दोहराता रहा, तुम हर बात बड़ा चढ़ाकर सोचती हो, तुम्हारी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही, तुम बेवजह ड्रामा करती हो। कुछ दिनों बाद उसने अपनी हर बात पर खुद ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब अगर उसे कोई बात याद भी आती तो वह पहले खुद से पूछती, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। यहीं से गैसलाइटिंग शुरू होती है। गैसलाइटिंग का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं है। इसका असली मकसद यह होता है कि सामने वाला इंसान अपनी ही सोच, अपनी यादों और अपने फैसलों पर भरोसा करना छोड़ दे। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, उसी दिन वह दूसरे इंसान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगता है। यही वजह है कि गैसलाइटिंग को मानसिक नियंत्रण का सबसे खतरनाक तरीका माना जाता है। यह धीरे धीरे काम करती है। पहले आपकी बातों को गलत कहा जाता है, फिर आपकी भावनाओं को, और आखिर में आपकी पूरी पहचान पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान रोज आपको यह महसूस कराए कि आपकी हर बात गलत है, तो एक दिन आप अपनी सच्चाई छोड़कर उसकी बात मानने लगेंगे। इसीलिए गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा हथियार झूठ नहीं होता। उसका सबसे बड़ा हथियार होता है बार बार दोहराया गया संदेह। इससे बचने का पहला तरीका है अपनी यादों और अनुभवों पर भरोसा बनाए रखना। अगर कोई इंसान हर बार आपको आपकी ही सच्चाई पर शक कराने लगे तो तुरंत खुद को दोषी मत मानिए। शांत होकर पूरी स्थिति को देखिए। जरूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए, क्योंकि कई बार बाहर से देखने वाला सच जल्दी पहचान लेता है। याद रखिए, जो इंसान आपको आपकी ही सच्चाई से दूर कर दे वह कभी आपका भला नहीं चाहता। और जिस रिश्ते में आपको हर दिन खुद को साबित करना पड़े, वह रिश्ता नहीं, धीरे धीरे बनता हुआ एक मानसिक जाल हो सकता है। कुछ महीने बीत चुके थे। अब वह लड़की पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वह खुलकर हंसती थी, अपनी राय बेझिझक रखती थी, लेकिन अब हर बात कहने से पहले वह सामने वाले के चेहरे को देखती थी। अगर उसे जरा सा भी लगता कि सामने वाला नाराज हो सकता है तो वह अपनी बात वहीं रोक देती। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, मुझे यह बात ठीक नहीं लग रही। सामने वाले ने गुस्सा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है तो मैं क्या ही कह सकता हूं। बस इतना सुनते ही वह चुप हो गई। कुछ देर बाद उसी ने माफी भी मांग ली, जबकि इस बार भी गलती उसकी नहीं थी। यही भावनात्मक नियंत्रण है। ये आपको डराकर नहीं, बल्कि आपके अच्छे स्वभाव का इस्तेमाल करके नियंत्रित करता है। अगर आप रिश्ते बचाने वाले इंसान हैं तो कोई उसी बात का फायदा उठाएगा। अगर आप जल्दी भावुक हो जाते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। याद रखिए, मैनिपुलेटर आपकी अच्छाई से नहीं डरता, वह उसी अच्छाई का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। इसीलिए कई लोग बार बार एक ही बात कहते हैं, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मेरी इज्जत करते हो, अगर तुम्हें मेरी परवाह है। ऐसे वाक्य सुनने में प्यार जैसे लगते हैं, लेकिन अगर हर बार इनके बाद आप पर दबाव बनाया जाए तो ये प्यार नहीं, नियंत्रण की शुरुआत हो सकती है। एक स्वस्थ रिश्ता आपको अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। वहां असहमति भी सम्मान के साथ सुनी जाती है, लेकिन जहां हर बार आपको अपराध बोध महसूस कराया जाए, वहां धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी भावनाओं का सहारा लेकर आपसे कोई फैसला करवाने की कोशिश करे तो एक पल रुकिए। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं यह फैसला अपनी इच्छा से ले रहा हूं या सिर्फ किसी को खो देने के डर से? यही एक सवाल कई बार आपको ऐसे मानसिक जाल से बचा सकता है, क्योंकि जहां प्यार के साथ सम्मान भी हो, वहीं रिश्ता मजबूत होता है।
लेकिन जहां हर फैसला डर, अपराध बोध या दबाव से लिया जाए, वहां भावनाएं नहीं, नियंत्रण काम कर रहा होता है। एक दिन उस लड़की ने अपने साथी से सिर्फ एक सवाल पूछा, कल रात तुम कहां थे? सामने वाले ने बिना एक पल रुके जवाब दिया, मैं दोस्तों के साथ था। बात वहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि कहानी कुछ और थी। जब उसने फिर सवाल किया तो इस बार जवाब मिला, मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने बस पूरी बात नहीं बताई थी। यहीं से धोखे का सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। हर झूठ जोर से नहीं बोला जाता, कई बार सच का सिर्फ एक हिस्सा छिपा लिया जाता है और सामने वाला उसी अधूरे सच को पूरा सच मान लेता है। मनोविज्ञान में इसे एक बहुत प्रभावशाली तरीका माना जाता है, क्योंकि इंसानी दिमाग अधूरी जानकारी को अक्सर अपनी कल्पना से पूरा कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग कभी सीधे झूठ नहीं बोलते, वे सिर्फ उतना ही बताते हैं जिससे उनका काम बन जाए, बाकी सच्चाई जानबूझकर छिपा लेते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार अपनी सुविधा के हिसाब से सच बताए, तो क्या आप कभी उस पर पूरी तरह भरोसा कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि भरोसा सिर्फ सच बोलने से नहीं बनता। भरोसा तब बनता है जब कोई सच छिपाता भी नहीं है। अब एक और बात समझिए, धोखा हमेशा शब्दों से नहीं दिया जाता, कई बार चुप रहकर भी दिया जाता है। अगर किसी को पता है कि उसकी एक बात आपके लिए बहुत जरूरी है, फिर भी वह उसे जानबूझकर छिपा ले, तो वह भी धोखे का ही एक रूप है। इसीलिए समझदार लोग सिर्फ लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करते, वे उनके व्यवहार को भी देखते हैं। क्या उसकी बातें और उसके काम एक जैसे हैं? क्या वह हर बार कहानी बदल देता है? क्या वह मुश्किल सवाल पूछने पर विषय बदल देता है? अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो सिर्फ जवाब मत सुनिए, उसके पीछे छिपे इरादे को समझने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता, कई बार वह बहुत शांत होता है, बहुत आत्मविश्वास से बात करता है, और यही बात उसे भरोसेमंद दिखाती है। लेकिन सच की पहचान आवाज से नहीं होती, सच की पहचान समय से होती है, क्योंकि झूठ को हर दिन याद रखना पड़ता है, जबकि सच को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अगर किसी इंसान की कहानी बार बार बदल रही है, तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके व्यवहार पर ध्यान दीजिए, क्योंकि धोखा वहीं सबसे ज्यादा सफल होता है जहां भरोसा बिना सवाल किए दिया जाता है, और समझदारी वहीं शुरू होती है जहां इंसान सिर्फ सुनता नहीं बल्कि समझना भी शुरू करता है। उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई ऊंची आवाज भी नहीं थी, बस अचानक सामने वाले ने बात करना बंद कर दिया। न फोन, न संदेश, न कोई जवाब। पहले दिन उसे लगा कि शायद सामने वाला व्यस्त होगा, दूसरे दिन बेचैनी बढ़ने लगी, तीसरे दिन उसने खुद संदेश भेजा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसने अपनी पुरानी बातें याद करनी शुरू कर दी, हर बातचीत, हर मजाक, हर छोटी सी बात। वह खुद ही अपनी गलती खोजने लगी। कुछ घंटों बाद उसी ने माफी मांग ली, जबकि उसे अब तक यह भी नहीं पता था कि गलती क्या थी। यही साइलेंट ट्रीटमेंट का सबसे खतरनाक पहलू है। यह गुस्से से नहीं, खामोशी से सजा देता है। कई लोग जानते हैं कि इंसान अकेलेपन से डरता है, उसे अनदेखा किया जाना पसंद नहीं होता। इसी डर का इस्तेमाल करके वे सामने वाले को मानसिक दबाव में डाल देते हैं। धीरे धीरे सामने वाला सिर्फ एक चीज चाहता है, किसी तरह सब पहले जैसा हो जाए, और इसी कोशिश में वह अपनी गलती न होने पर भी झुक जाता है। लेकिन एक स्वस्थ रिश्ता ऐसा नहीं होता। अगर किसी बात से तकलीफ है तो बातचीत होती है, समाधान खोजा जाता है, खामोशी को हथियार नहीं बनाया जाता। याद रखिए, हर इंसान को कुछ समय अकेले रहने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई बार बार आपको सजा देने के लिए बात करना बंद कर दे, तो यह सिर्फ दूरी नहीं, मानसिक दबाव भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी गलती घबराकर बार बार खुद को दोष देना है। पहले शांत रहिए, स्थिति को समझिए। अगर सामने वाला बात करने के बजाय हर बार आपको बेचैन रखकर अपनी बात मनवाना चाहता है, तो यह एक चेतावनी है, क्योंकि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, डर से नहीं। और जहां खामोशी का इस्तेमाल प्यार बचाने के लिए नहीं बल्कि किसी को झुकाने के लिए होने लगे, वहां समस्या बातचीत की नहीं, नियंत्रण की होती है। याद रखिए, जो इंसान हर बार आपकी शांति छीनकर अपनी बात मनवाए, वह आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा। सच्चा रिश्ता आपको डर में नहीं रखता, वह आपको खुलकर बात करने का भरोसा देता है। कुछ दिनों बाद
सब कुछ अचानक बदल गया। जो इंसान कई दिनों तक उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था, वही एक दिन अचानक बहुत प्यार से पेश आया। उसने तारीफ की, तोहफा दिया और कहा, देखा, जब तुम मेरी बात मानती हो तब सब कितना अच्छा रहता है। उस पल उसे बहुत सुकून मिला। उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि उसके दिमाग को एक नए तरीके से सिखाया जा रहा था। जब वह सामने वाले की बात मानती तो उसे प्यार मिलता, और जब अपनी राय रखती तो दूरी, नाराजगी या खामोशी। धीरे धीरे उसका दिमाग एक ही बात सीखने लगा, अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे वही करना होगा जो सामने वाला चाहता है। यही डर और इनाम का खेल है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ रिश्तों में नहीं, ऑफिस, दोस्ती, कारोबार और कई दूसरी जगहों पर भी देखने को मिलता है। कुछ लोग पहले आपकी तारीफ करते हैं, आपको खास महसूस कराते हैं, फिर अचानक वही अपनापन वापस ले लेते हैं। अब आप पहले जैसा व्यवहार पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। यहीं आपका नियंत्रण धीरे धीरे उनके हाथ में जाने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसानी दिमाग उस व्यवहार को जल्दी दोहराता है जिसके बदले उसे इनाम मिलता है, और जिस व्यवहार के बाद डर, अकेलापन या अस्वीकार मिलने लगे, उससे बचने की कोशिश करता है। यही कारण है कि कई लोग अपनी इच्छा के खिलाफ भी फैसले लेने लगते हैं। वे सही और गलत नहीं सोचते, वे सिर्फ यह सोचते हैं कि सामने वाला नाराज न हो जाए। अगर कभी आपको लगे कि कोई इंसान प्यार, तारीफ या अपनापन सिर्फ तब देता है जब आप उसकी शर्तें मानते हैं, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या यह सम्मान है या किसी इनाम की तरह दिया जा रहा व्यवहार? क्योंकि सच्चे रिश्तों में प्यार किसी शर्त पर नहीं मिलता, वह विश्वास पर टिका होता है। याद रखिए, जहां हर मुस्कान की एक कीमत हो, वहां प्यार नहीं, सौदा चल रहा होता है। और जहां डर आपके फैसले लेने लगे, वहां आजादी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक दिन उस लड़की की मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त से हुई। कई महीनों बाद वह पहली बार किसी ऐसे इंसान से खुलकर बात कर रही थी जो उसे पहले से जानता था। दोस्त ने कुछ मिनट तक उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर एक सवाल पूछा, तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही? वह चौंक गई। उसे लगा सब कुछ तो पहले जैसा ही है, लेकिन उसकी दोस्त ने कहा, पहले तुम अपनी बात बिना डरे कहती थी, अब हर बात कहने से पहले सोचती हो कि सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा। पहले तुम अपने फैसले खुद लेती थीं, अब हर बात पर किसी और की मंजूरी ढूंढती हो। यह सुनकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया था। यही वजह है कि मैनिपुलेटर को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। जो इंसान रोज आपके साथ रहता है, उसके बदले हुए व्यवहार की आदत आपको धीरे धीरे पड़ जाती है, लेकिन बाहर से देखने वाला इंसान कई बार वह सच देख लेता है जो आपको दिखाई नहीं देता। अब सवाल है, आखिर ऐसे लोगों को पहचाना कैसे जाए? पहला संकेत, वे आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते। अगर आप नहीं कहते हैं तो वे उसे जवाब नहीं मानते। वे बार बार आपको मनाने की कोशिश करते हैं जब तक आप थक कर हाँ न कह दें। दूसरा संकेत, वे हर गलती का दोष किसी और पर डालते हैं। उनकी नज़र में समस्या कभी उनकी नहीं होती। तीसरा संकेत, वे आपको धीरे धीरे उन लोगों से दूर करने लगते हैं जो आपको सच बता सकते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारा परिवार हमारे रिश्ते के खिलाफ है। धीरे धीरे आपका पूरा भरोसा सिर्फ एक इंसान पर रह जाता है, और यही वह स्थिति है जिसका उन्हें इंतजार होता है। चौथा संकेत, उनकी बातें और उनका व्यवहार कभी एक जैसे नहीं होते। वे वादे बहुत करते हैं लेकिन निभाते बहुत कम हैं। फिर भी हर बार कोई नया बहाना तैयार रहता है। याद रखिए, एक मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी ताकत उसकी चालाकी नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि सामने वाला इंसान उसके व्यवहार को सामान्य मानने लगता है। इसलिए अगर किसी रिश्ते, दोस्ती या काम की जगह पर आप लगातार डर, उलझन, अपराध बोध या आत्मविश्वास की कमी महसूस करने लगे, तो उस एहसास को नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार आपकी भावनाएं वही सच बता देती हैं जिसे आपकी आंखें अभी तक नहीं देख पाती। याद रखिए, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, और हर मीठी बात के पीछे अच्छा इरादा हो, यह भी जरूरी नहीं।
इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके लगातार दोहराए जाने वाले व्यवहार से होती है। उस दिन पहली बार उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। सामने वाले ने फिर वही पुरानी बात कही, अगर तुम सच में मेरी परवाह करती हो तो मेरी बात मान लो। लेकिन इस बार वह चुप रही। कुछ सेकंड तक उसने सिर्फ एक बात सोची, क्या मैं यह फैसला अपनी खुशी के लिए ले रही हूं या सिर्फ उसे नाराज होने से बचाने के लिए। यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था, क्योंकि पहली बार उसने सामने वाले को नहीं, खुद को सुनना शुरू किया। याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी से बचने का सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं, जागरूकता है। जिस दिन आप अपने मन की आवाज पहचान लेते हैं, उस दिन किसी और के लिए आपकी सोच बदलना आसान नहीं रहता। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। सबसे पहले अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। अगर कोई इंसान आपकी हर ना को हाँ में बदलने की कोशिश करता है, तो यह सम्मान नहीं, दबाव है। और जहां सम्मान नहीं होता, वहां स्वस्थ रिश्ता भी नहीं होता। दूसरी बात, अपने फैसलों के लिए हर बार किसी और की मंजूरी मत खोजिए। सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी और के हाथ में देना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तीसरी बात, उन लोगों से जुड़े रहिए जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। मैनिपुलेटर अक्सर चाहता है कि आप धीरे धीरे अपने दोस्तों और परिवार से दूर हो जाएं, क्योंकि जब आपके पास कोई दूसरा नजरिया नहीं रहेगा तो उसकी बात ही आपको सच लगने लगेगी। चौथी बात, अपने मन की बात लिखने की आदत डालिए। कई बार जब हम अपनी भावनाएं कागज पर लिखते हैं, तो हमें वह सच दिखाई देने लगता है जो डर और उलझन के बीच दिखाई नहीं देता। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई रिश्ता, दोस्ती या काम की जगह हर दिन आपका आत्मविश्वास कम कर रही है, तो सिर्फ इसलिए वहां मत रुके रहिए कि लोग क्या कहेंगे। याद रखिए, कोई भी रिश्ता आपकी शांति से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी इंसान आपके आत्मसम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन आप खुद का सम्मान करना सीख जाते हैं, उसी दिन किसी और के लिए आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही एक मजबूत दिमाग की सबसे पहली पहचान है। करीब 1 साल बाद वही लड़की जो कभी हर बात पर खुद को दोष देती थी, आज बिल्कुल अलग इंसान बन चुकी थी। एक दिन उसके फोन पर फिर वही संदेश आया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो समझ लेना हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। कुछ महीने पहले शायद वह डर जाती, रोती, बार बार माफी मांगती, लेकिन इस बार उसने संदेश पढ़ा, फोन रखा, गहरी सांस ली और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा रिश्ता जो मुझे हर दिन डर में रखे सच में बचाने लायक है? उसका जवाब साफ था, नहीं। उसी पल उसने पहली बार किसी और को नहीं, खुद को चुना, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत कभी मैनिपुलेटर नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है हमारी अनजानियां। जिस दिन हमें समझ आ जाता है कि कोई हमारी भावनाओं, हमारे डर या हमारे भरोसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसी दिन उसका असर कम होना शुरू हो जाता है। इस पूरी यात्रा में हमने देखा कैसे भरोसा धीरे धीरे नियंत्रण में बदल सकता है, कैसे गैसलाइटिंग इंसान को अपनी ही सच्चाई पर शक करा देती है, कैसे झूठ हमेशा झूठ जैसा दिखाई नहीं देता, कैसे खामोशी भी एक हथियार बन सकती है, कैसे डर और इनाम के जरिए किसी की सोच बदली जा सकती है, और सबसे जरूरी, कैसे एक मजबूत दिमाग इन सभी जालों से खुद को बचा सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक बात कभी मत भूलिए, हर रिश्ता बुरा नहीं होता, हर आलोचना मैनिपुलेशन नहीं होती, और हर असहमति किसी मानसिक खेल का हिस्सा नहीं होती। समझदारी का मतलब हर इंसान पर शक करना नहीं है। समझदारी का मतलब है सही और गलत व्यवहार के बीच फर्क पहचानना। अगर कोई इंसान आपको बेहतर बनने के लिए सच बोलता है, वह आपका दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर कोई बार बार आपका आत्मविश्वास तोड़कर आपको अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती और सच्चा सम्मान कभी आपकी आज़ादी नहीं छीनते, वे आपको और मजबूत बनाते हैं। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, किसी की बात मानने से पहले अपने मन की आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। किसी भी रिश्ते में अपना आत्मसम्मान कभी नहीं खोएंगे, और किसी भी इंसान को अपने दिमाग से बड़ा नहीं बनने देंगे। याद रखिए, जिस इंसान ने अपनी सोच पर नियंत्रण रखना सीख लिया, उसे दुनिया का कोई भी मैनिपुलेटर लंबे समय तक नियंत्रित नहीं कर सकता।
क्योंकि सबसे सुरक्षित इंसान वही होता है जो अपने दिमाग से नहीं भागता, बल्कि उसे समझना सीख जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जो कभी न कभी भावनात्मक दबाव, मानसिक उलझन या मैनिपुलेशन का सामना कर चुके हों। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और ऐसी ही गहरी, सोच बदल देने वाली किताबों की समरी और मनोविज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए सुनो किताब ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें।